हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कैटेट में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार जो है विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। तो जैसा कि आप लोग सभी लोगों को जो है कल से ही पता होगा, जितने भी बीएड एंड बीटीसी कैंडिडेट्स हैं उसमें ज़्यादातर जो है बीएड कैंडिडेट्स जो हैं, जैसे ही मान लीजिए कल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है उसकी वजह से जो है कल से बहुत ही ज़्यादा जो है बीएड जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत छात्र जो हैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। और लाजमी बात है कि परेशान होना इसमें बनता भी है, क्योंकि 5 साल से जिसने बीएड किया था, मान लीजिए कि 18 से लागू हुआ था ये बीएड को अलाउ किया गया था, और जिसने भी 18 के बाद से कर लिया होगा तो उसको 4-5 साल लगभग हो गए होंगे। और वो इसी आस में बैठा था कि जो है मैं पीआरटी के लिए एलिजिबल हूँ और उसके लिए तैयारी भी कर रहा था। मान लीजिए कि कुछ लोग तो हैं कि जिसने बीएड किया है तो वो टीजीटी पीजीटी अदर चीज़ों में देख सकते हैं ना। जिसका जो है आपका बैकग्राउंड होगा, आपका बीए से होगा या फिर बीएससी से होगा, उनके लिए जो है आप टीजीटी पीजीटी के लिए जो है आप आगे का रास्ता देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है टीजीटी और पीजीटी में जो है आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मांगता है। देखिए पीजीटी में तो आपका उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगता है, लेकिन टीजीटी में भी आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मांगता है। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड से भी हैं, है ना, जो कॉमर्स से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, उनके लिए तो फिर पूरा रास्ता ही बंद हो गया ना। मतलब बीएड एकदम जीरो हो गया। मतलब वो लोग टीजीटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका बस ये था कि अपना पीआरटी में अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने बीएड कर लिया था। तो उनके लिए तो मान लीजिए कि एकदम से रास्ता बंद हो गया है, तो परेशान होना जो है लाजमी बनता है ना। और बहुत ज़्यादा छात्र जो हैं मतलब बीएड के हैं, है ना। और जॉब आप देखेंगे जब इसमें, क्योंकि पीआरटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, और ये जो आपका टीजीटी एंड पीजीटी की जो पोस्टें होती हैं वो बहुत कम कम सीट आती हैं, और छात्र बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। नहीं तो अगर रेस जैसे जितनी वैकेंसी अगर पीआरटी की आ रही है उतनी ही वैकेंसी आपकी टीजीटी पीजीटी में जो आती वैकेंसियाँ, तो कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं थी, है ना। तो देखिए डीएलएड वाले जो छात्र हैं वो लोग भी मतलब मज़े ना लें, मतलब अगर आपकी जीत हुई है तो सही है, बात है, कोई इसमें वो नहीं है ना। तो इसमें मतलब बीएड वाले जो छात्र हैं उनके कोई मज़े ना लें, और आपस में आप लोग लड़ाई मत करिएगा, क्योंकि आप लोग भी मतलब इतने दिन से आप लोग साथ में ही तैयारी कर रहे थे, सब कुछ साथ में ही रह रहा था। लेकिन अचानक से ये थोड़ी बनता है कि मतलब कि कोई मूवी चल रहा है या कुछ कोई सीन चल रहा है, मैंने हरा दिया है या वो कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देखिएगा, है ना। तो बाकी आप लोगों ने कल से तो पूरा मतलब आपका जजमेंट जो भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। क्या क्या जो है इसके वो हैं बेस रखे गए हैं इसमें, कि जिसके बेस पे जो है मतलब बाहर किया गया है बीएड को। तो सबसे पहले आप लोग को मैंने भी कल बताया था, और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बने भी हैं। तो कल से आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने भी बताया था कि जो आपका एनसीईटी का जो नोटिफिकेशन था, है ना, जो गैजेट था आपका, जो मतलब सेंट्रल के द्वारा और एनसीटीई के द्वारा जो है मिलकर लाया गया था, जिसके थ्रू जो है बीएड को आपका शामिल किया गया था। ये आपका 28/6/2018 को जो है बीएड को इसमें इसके थ्रू आपको शामिल किया गया था। इसमें आपको मतलब बीएड को अलाउ इसलिए किया गया था, इसमें आपको बीएड के साथ जो है आपका इसमें 6 महीने का आपका कोर्स करना था। जबकि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है 2 साल के अंदर जो है इसमें ब्रिज कोर्स था, उसको 6 महीने के मतलब 2 साल के अंदर 6 महीने का कोर्स था, इसको करना था। इसके थ्रू जो है आप पीआरटी के लेवल के बराबर हो जाते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बेसिक चीज़ें हर चीज़ तो पता ही होगी। लेकिन इसमें आप देखेंगे जो ग्राउंड है आपका बेस जो रखा गया है ज़्यादातर, तो इस पर आप जब आएंगे 35 नंबर पेज पे, तो आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें जिस जो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बताया गया है कि ये चीज़ें जो हैं बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर जो है मतलब उनमें देखने को नहीं मिलती है। वो जो है आपको अच्छे तरीके से जो है जो प्राइमरी के छात्र होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, उनको जो है सही से टीच नहीं कर पाएंगे। ऐसा मतलब डीएलएड जो उसमें साइकोलॉजी होती है वो जो है समझने में वो जो है नहीं उतने वो हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मतलब कि 45-46 इसमें 46 यानी आई थिंक 46 पेज हैं।
तो इसमें भी सारी चीज़ें, और देखिए इसमें मेन चीज़ है, इसमें आपका फंडामेंटल राइट्स को भी जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसमें इंक्लूड किया गया है कि उनका जो है हनन होता है, उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, और वो उनका अधिकार है जो छोटे बच्चे हैं कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, और इसमें आप लोगों को जो है इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये बताया गया है कि जो बीएड है वो ना तो मतलब इसके इक्वल भी नहीं है डीएलएड के, और ना ही इससे बेटर है ना। तो ये भी चीज़ बताया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें जो है हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए 30, हाँ ये वाली जब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक सेकंड यहाँ पे देखेंगे, जब आप ये वाली पॉइंट पढ़ेंगे, कौन सी, 1 सेकेंड कहाँ चले गए हम लोग, 30 बीएड क्वालिफाई कैंडिडेट्स, यहाँ पे 6% नीचे है, एक पेज नीचे, हाँ ये वाली, जब यहाँ से आप ये वाली लाइन सारी पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो सारा कुछ यहाँ पे क्लियर होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखेंगे, ये सारी देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है इंक्लूड किया गया है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है पेडागोजी से, देखिए यहाँ पे द पेडागोजी ऑफ चाइल्ड हु has just entered the school is an important consideration. A child has come to face teacher to speak for the first time in classroom. It is beginning of journey for child student, and therefore would over great care is taken in laying down proper foundation in this formative year. Well qualified and trained teacher is elementary school extremely vital, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है बीएड इज़ नॉट हायर क्वालिफिकेशन और अ बेटर क्वालिफिकेशन एज इज बेइंग कन्वेस्ड, इट इज़ फेवर वाइल कंपेयरिंग, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे डिप्लोमा, इससे जो है बीएड को भी जो है आपको, बीएड जो है इट इज़ नॉट हायर क्वालिफिकेशन, जो है डीएलएड से हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया है कि अगर ये हायर क्वालिफिकेशन है तो फिर ब्रिज कोर्स जो है किस लिए लाया गया है, उसका क्या मतलब है फिर, अगर ये हायर क्वालिफिकेशन है। तो इसी के बेसिस पे जो है बहुत सारे जो हैं ग्राउंड मतलब बेस रखे गए हैं, वो आपका बेसिस, उसके आधार पे जो है आपके गैजेट जो था वो 2018 वाला जो एनसीटी का जो गैजेट था उसको ही पूरा खारिज कर दिया गया है, जिसके थ्रू जो है आपका बीएड पूरी तरीके से बाहर हो गया है ना। उसमें अगर कोई भी बदलाव होता तो उसमें मतलब फिर तो बीएड को अलाउ मतलब रहता, लेकिन उसको ही जो उसका गैजेट था उसी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, जिसके बेसिस पे बीएड को अलाउ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसको जो है मतलब गलत तरीके से इम्प्लीमेंट बताया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो है इन्होंने गलत तरीके से जो है पीआरटी में इसको इम्प्लीमेंट किया था, इसके वजह से भी जो है इसको बाहर कर दिया गया है। अब देखिए इस पे जो है आपके क्या क्या मतलब वो पढ़ेंगे इफ़ेक्ट किस पे पढ़ेंगे। तो देखिए आपका सबसे पहले तो आपका जितने भी पीआरटी हैं पूरे देश में, वो आप वहाँ से जो है बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बीएड का जो बेस था वो आपका एनसीटीई था, है ना। इसके बेसिस पे ही ये जो है शामिल हुए थे, और इसी को ही समाप्त कर दिया गया है, मतलब इसका कोई अब एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब ये है ही नहीं, मतलब ये समाप्त है। तो मतलब बीएड भी समाप्त है, इसी के बेसिस पे बीएड को जो है मिला था, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो देखिए ये जब समाप्त होगा तो उसके बाद से आपने जब फॉर्म भरा होगा, सीटेट जब आप कर रहे होंगे तो उसमें भी आपका बीएड से आपने अप्लाई किया होगा, तो उसमें भी आपका सीटेट जो फॉर्म फर्स्ट है ना, सीटेट फर्स्ट, तो उसके भी नोटिफिकेशन में आई थिंक जो है उसने भी मतलब उसके नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम फॉलो करेंगे। तो जैसा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसके नोटिफिकेशन में आई थिंक हर नोटिफिकेशन में ज़्यादातर मेंशन है कि जो मतलब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा वही हमारा भी होगा। तो यदि अब बाहर हो गया है बीएड तो सीटेट से भी जो है फर्स्ट पेपर से जो है बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। तो अभी देखिए रिजल्ट तो अभी हटा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई के द्वारा जो है इस रिजल्ट को भी है जो है सीटेट जो पेपर फर्स्ट है उसको भी हटा दिया जाएगा। तो अब जब सीटेट पेपर आपका फर्स्ट हट जाएगा तो जैसे आप दूसरे जो राज्य में अप्लाई किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। जब सीटेट आपके पास नहीं होगा, जैसे अभी मान लीजिए कि अभी आपका चंडीगढ़ पीआरटी का फॉर्म आया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने मतलब इनका नोटिफिकेशन आया है, इनके द्वारा अभी तक जो है बीएड को बाहर नहीं किया गया है, इन्होंने बीएड को भी शामिल किया है, सीटेट पेपर फर्स्ट को भी शामिल किया है। तो देखिए जब ये सारी चीज़ें अभी 2-4 दिन में देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तब तक आप लोग वेट करिएगा।
कि मतलब सीटेड पेपर जब आपके पास नहीं रहेगा, इसका सब कुछ हट जाएगा, तो आप क्या फील करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आपका बीएड बचेगा। बीएड भी अगर मान लीजिए फाइनली वही जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वही सर्वोपरि होता है ना, सबको ही मानना पड़ेगा पूरे देश को। तो ये भी मान लीजिए कि हट जाएगा, तो इसको भी आप जो है फील करेंगे जब फाइनल में आप जाएंगे, तो उसके बाद से आप बाहर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका स्टेट का अगर आपके पास स्टेट है तो आप अप्लाई कर देंगे फर्स्ट पेपर का बीएड के अगर आप हैं, लेकिन बाद में जो है फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो है अभी फ़िलहाल मान के चलिए कि आप बाहर हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए अभी जो है आज के डेट में जो है उसमें भी एक चीज़ और है कि देखिए अभी बिहार का जो है पीआरटी का बहुत लोगों ने फॉर्म डाला है, दूसरे स्टेट से भी और वहाँ के स्टेट वाले भी। तो देखिए बिहार का अभी एग्ज़ाम जो है लग गया है, उसका जो सारा शेड्यूल भी आ गया है। उसका एग्ज़ाम आई थिंक जो है 24 और 25 26 3 दिन में है उसका एग्ज़ाम, तो वो भी होने वाला है। उसका एडमिट कार्ड भी जारी होने वाला है। और उन्होंने अभी तक जो है ऐसा कोई नोटिस नहीं डाला है कि बीएड वाले जो हैं नहीं अलाउ हैं। तो अभी देखिए पेपर तो सब कोई भी दे सकता है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा है, पैसे लगे हुए हैं। पैसे तो अब देखिए पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आपने फॉर्म भरा है तो आप पेपर दे सकते हैं। भले ही आप बाहर हो जाएं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप पेपर देने जा सकते हैं, कोई आपको भगाएगा नहीं वहाँ से। अगर एडमिट कार्ड भी हो सकता है आपका जारी हो जाए, क्योंकि अभी देखते हैं, अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया है। 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो फाइनल डिसीजन आ चुका है कि बीएड को जो है पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। अब देखिए क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें थी। और देखिए केबीएस से भी बाहर हो जाएगा। केबीएस का रिजल्ट जो है आपका इतने दिन से पेंडिंग है पीआरटी का, वो भी आपका केबीएस से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही मेंशन कर रखा था कि ये फॉर्म के भी पैसे रिफंड नहीं करेंगे। इन्होंने नोट में मतलब मेंशन कर रखा था कि जो भी डिसीजन होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसको हम मानेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका ये भी होगा, मतलब पीआरटी से भी, मतलब केबीएस से भी पीआरटी से बाहर हो जाएंगे बीएड वाले। अब देखिए आज क्या है कि मतलब बहुत सारे जो जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा एक ट्विटर कैंपेन जो है चलाया गया है, मतलब दोबारा से जो है रिव्यू के लिए, या फिर जो है आपके क्या बोलते हैं अध्यादेश लाने के लिए, है ना। तो अध्यादेश लाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था अपने उस ट्विटर आईडी से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए आज जो है मैंने लगभग 7 बजे इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो आज जो है इन्होंने जो है बीएड कैंडिडेट्स, जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं इनके द्वारा देखिए एक ट्विटर अभियान चलाया गया था, वी वांट बीएड इन पीआरटी। और इन्होंने देखिए कितने ट्वीट किए हैं, तो 7 लाख और आपका 94,000, है ना। तो लगभग जो है 8 लाख तक जो है इनके द्वारा ट्वीट किया गया है आज के डेट में, है ना। 794 के, मतलब कि 8 लाख जो है आज ट्वीट किया गया है कि मतलब बीएड को जो है पीआरटी में इंक्लूड किया जाए। और बहुत सारे अभियान भी मतलब ये लोग फॉलो कर इसमें ट्वीट कर रहे थे कि मतलब जो है अध्यादेश को लाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा और बीएड को जो है शामिल किया जाए। तो बाकी चीज़ें अब देखते हैं, क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इसके विरुद्ध भी कोई नहीं जा सकता, है ना। अब देखते हैं गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है, कुछ करती है कि नहीं करती है ना। तो ये सारी चीज़ देखने वाली होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो भी आप लोग जो हैं 1-2 दिन तक वेट करिएगा, और उसके बाद से जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका चंडीगढ़ पीआरटी का फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, सबसे मेन दिक्कत मतलब ये है। तो आप लोग भी 1-2 दिन वेट कर लीजिए कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नोटिस सारी चीज़ें जारी हो जाएंगी। और उसमें भी कुछ जो है आप फॉर्म भर रहे होंगे, तो आपका जो है अभी मैसेज आया था कि कमेंट आया था मेरे पास कि जो है उसमें आपका आईसीटी का जो है सारा डेटा फिल करवा रहे हैं। पहली बात तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो है आपका ऑफर लेटर्स के टाइम जो है आपका आईसीटी का सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इसमें मांग रहे हैं। तो अब कहाँ से हम लाएँ, जिसके पास नहीं है वो कैसे मतलब फिल करेगा। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। अभी आप लोग देखिएगा कि 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा। बाकी बिहार जो एग्ज़ाम है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, 1-2 दिन में, कि क्या है आपको एडमिट कार्ड जारी होता है कि नहीं होता है, अलाउ होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब कुछ जो है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वेट करिएगा। बाकी और भी कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।